सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा 8वीं संस्कृत में पाठ 13 श्रितो राजते भारत स्वर्णभूमि के प्रश्न उत्तरों के बारे में पढ़ेंगे। श्रितो राजते भारत स्वर्णभूमि है, यानी कि पृथ्वी पर स्वर्णभूमि भारत शोभायमान है। इस पाठ का हमने पढ़ लिया है। इस पाठ का हम एक बार संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। वो इस प्रकार है कि प्रस्तुत पाठ्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है और इसमें खाद्यान्न संपन्नता, कला अनुराग, प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता, परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत के द्वारा कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का इस पाठ के अंतर्गत वर्णन किया है। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। इस पाठ के प्रश्नोत्तर इस प्रकार हैं। प्रश्नानाम उत्तराणि एकपदेन लिखत, कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। हमारा पहला प्रश्न है कि इयं धरा के स्वर्णपद भाति। इयं धरा के स्वर्णवद भाति। यह धरा कैसे स्वर्ण जैसे प्रतीत होती है। तो यह धरा कैसे होती है, तो इसका आंसर है शस्य, यानी फसलों की भांति। प्रश्न क्रमांक 2 है, भारत स्वर्णभूमि कुत्र राजते, कि भारत स्वर्णभूमि कहाँ शोभायमान है। तो कहाँ शोभायमान है, श्रितोः, यानी कि आसमान में शोभायमान है। अगला प्रश्न है हमारा, इयं केषां महाशक्तिभिः पूरिता, कि यह कौन सी महाशक्ति से पूरित है। तो कौन सी महाशक्ति से पूरित है यह, अणुनाम, यानी कि अणुओं की महान शक्ति से। अगला प्रश्न है हमारा, इयं भूः कस्मिन् युतानाम् अस्ति, यह भूमि कैसे समुदाय से युक्त है। तो प्रबंधे, यानी कि प्रबंधक समुदाय से युक्त है। अत्रम किम सदैवं सुपूर्णमस्ति, यहाँ क्या हमेशा परिपूर्ण रहता है। तो यहाँ पर हमेशा क्या परिपूर्ण रहता है, तो खाद्यान्न भंडारम, यानी कि खाद्यान्न भंडार से परिपूर्ण रहते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ दिए गए हैं। शस्येह, यानी कि फसलों के, और श्रितोः यानी आसमान, अणुनाम यानी अणुओं की, और प्रबंधक की प्रबंधे, है ना। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत, कि समानार्थक पद पाठ से छांटकर लिखिए। इसके जो समानार्थक पद दिए गए हैं उन्हें हमें पाठ के माध्यम से छांट कर इसमें लिखना है। तो पृथिव्याम, तो श्रितो, पर्वतेषु या त्रिलोक्यम, तो क्या आएगा श्रितो के लिए, पृथिव्याम श्रितोः, क्या आएगा इसका आंसर, श्रितोः। सुशोभते, तो लिखते, भाति या पीबती, तो सुशोभते भाति। तीसरा है बुद्धिमताम पर्वणाम उत्सवानाम या विपिश्च जनानाम, तो क्या आएगा, बुद्धिमत्ता विपिश्च जनानाम। मयूराणाम सिखिनाम सुकानाम पिकानाम, तो मयूराणाम क्या आएगा, सिखी नाम, मयूराणाम सिखी नाम। अनेकेशाम
अनेकेशाम तो क्या आएगा अनेकेशाम के लिए? जना नाम, वैज्ञानिका नाम या बहु नाम, तो क्या आएगा इसके लिए? बहु नाम। इसी प्रकार इन सभी के उत्तर यहाँ दिए गए हैं। पृथिव्यां श्रितो शोभते भाति बुद्धिमतां विपिश्च जनानां मयूराणां शिखिनां और अनेकेशानां बहुनां। अगला प्रश्न है हमारा, चित्र दृष्ट्वा पाठात् उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्तानि कुरुत, कि चित्र देखकर पाठ से उपयुक्त पद लेकर वाक्य में रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। ये आपको यहाँ पर संक्षिप्त रूप में एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र के माध्यम से हमें इसके रिक्त स्थानों को पूरे करना है। तो पहला है हमारा रिक्त स्थान के अंतर्गत प्रश्न, अस्मिन् चित्रे एका वहति, तो इस चित्र में क्या बह रहा है? नदी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अस्मिन् चित्रे एक नदी। क्या आएगा हमारा आंसर? नदी, कि नदी वहती, यानी कि इस चित्र में एक नदी बहती है। नदी रिक्त स्थान निःसरति, नदी रिक्त स्थान निःसरति कहाँ बह रही है? तो कहाँ बह रही है? भूधरेभ्य, यानी कि जमीन पर, भूधरेभ्य, धरे अधभर्य, भूधरेभ्य, इस प्रकार से आएगा। अगला है नद्या जलम रिक्त स्थानम भवति, तो क्या आएगा? इसका उत्तर यहाँ दिया गया है कि नद्या जलः पीयूष तुल्यम, पीयूष तुल्यम भवति। रिक्त स्थान तो क्या आएगा? जलेन, कि जलेन सस्य सेचनम भवति, और जलेन आ गया इसका आंसर। और भारतः वीरभूमिः अस्ति, कि भारत वीरभूमि, भारत किसकी भूमि है? वीरों की भूमि है, तो भारत वीरभूमि अस्ति। इस प्रकार से इन सभी के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चित्राणि दृष्ट्वा मंजूषात् उपयुक्त पदानि गृहीत्वा वाक्य पूर्ति कुरुत, के चित्रों को देखकर मंजूषा से उपयुक्त पद लेकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ ये चित्र दिख रहा है आपको, इसमें एक सैनिक है और एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जो कि अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। उस प्रकार से यहाँ पर मिसाइल वगैरह है, तो ये सभी इसमें आपको दिख रहा है कि वो मिसाइल लेकर शस्त्र वगैरह चलाने कर रहे हैं। तो हम देखते हैं ये जो हमें मंजूषा के अंतर्गत ये शब्द दिए गए हैं कि अस्त्राणाम भवति, अस्त्राणि, सैनिकाः, प्रयोगः, उपग्रहाणाम, तो इन सभी को हमें चित्र के माध्यम से इसे वाक्य के अनुसार जमाना है। तो हमारा पहला प्रश्न है कि अस्मिन् चित्रे दृश्यन्ते, अब क्या इस चित्र के अंदर दिख रहा है हमें? तो अस्त्र शस्त्र सब दिख रहे थे हमें उस चित्र के अंदर। तो हमारे इस पहले प्रश्न का उत्तर है कि अस्त्राणि। क्या है पहले प्रश्न का उत्तर हमारा? अस्मिन् चित्रे एक स्थान, तो यहाँ आ जाएगा हमारा अस्त्राणि। दूसरा प्रश्न हमारा एतेषाम अस्त्राणाम, तो एतेषाम अस्त्राणाम प्रयोगः, क्या आएगा इसके लिए? कि प्रयोगः द्वे भवति। तीसरा है हमारा भारतः एतादृशानाम, तो भारतः एतादृशानाम रिक्त स्थान में क्या आएगा? अस्त्राणाम प्रयोगेण विकसित देशः मन्यते। अत्र परमाणु शक्ति प्रयोगः अपि, तो भवति, क्या आएगा? भवति। और आधुनिके है अस्त्रे, रिक्त स्थान में आएगा सैनिकाः अस्मान् शत्रुभ्य रक्षन्ति। और रिक्त स्थान है तो उसमें हमारा रिक्त स्थान के अंतर्गत आ जाएगा उपग्रहाणाम। क्या आएगा हमारे रिक्त स्थान में? कि उपग्रहाणाम सहायता बहुनी कार्याणि भवन्ति। ये हमें चित्र के माध्यम से इसके अंतर्गत ये रिक्त स्थान हमें इस प्रकार से भरना है। तो ये रिक्त स्थान यहाँ दिए गए हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखकर भरेंगे। अगला प्रश्न हमारा चित्र दृष्ट्वा संस्कृते पंचवाक्यानि लिखत, कि चित्र देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखें। तो हम ये जो चित्र देख रहे हैं, इस चित्र के माध्यम से हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सुंदर सा ये घर बना हुआ है, ये
और घरों पर रंगोली बनी हुई है। ये दीवारों पर पुष्प की मालाएं लगी हुई हैं, लाइट वगैरह लगी हुई है। ये लेडीज़ जो है महिला दिए जलाती हुई लग रही है। बच्चा फुलझड़ियाँ और पटाखे अनार चला रहा है, अनार चलाना, पटाखे छोड़ना। तो ये दीपावली का हमें दृश्य दिख रहा है कि दीपावली उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। तो इसके पांचों वाक्य इस प्रकार है कि पहला है इसका कि अद्य दीपावली उत्सवः अस्ति। दूसरा है परिवारस्य सर्वे जनाः सानंद दिवसमिं उद्यापयन्ति। पहला था हमारा अद्य दीपावली उत्सव अस्ति, कि आज दीपावली का उत्सव है। और परिवारस्य सर्वे जनाः सानंद दिवसमिं उद्यापयन्ति, यानी कि परिवार के सभी जने हैं, जितने भी हैं परिवार के सदस्य, सभी मिलकर आनंद के साथ दीपोत्सव कर रहे हैं, मतलब दिवाली का आनंद ले रहे हैं और दीप जला रहे हैं। प्रातः आदावेव पुष्पमालाया स्वगृहं सज्जीकृत्य पूजा करोति, कि प्रातः यानी सुबह ही लोगों ने अपने घरों में पुष्प यानी कि फूलों की माला, स्वगृह यानी अपने अपने घर को फूलों की माला से सज्जीकृत्य यानी कि फूलों की माला से सजाया, अपने अपने घरों को फूलों की माला से सजाया है और उसके बाद वे फूलों की माला से पूजा करेंगे। रात्रो च बालकः स्वभगिनी मात्रा सह दीपालोकेन गृहम् आलोकितवती, कि रात्रि में बालक अपनी बहन के साथ और माता के साथ दीपालोकेन गृहम् आलोकित, कि रात को जब बालक अपनी माता और बहन के साथ दीप लगाकर अपने घर को देख रहा है, आलोकित हो रहा है, उसका घर दीपों से जगमगा रहा है, तो वो बालक देख रहा है। बालकः तस्य पिता च सानंद स्फोटकहर्षम् अनुभवति, बालक क्या कर रहा है कि अपने पिताजी के साथ आनंद और उल्लास के साथ स्फोटक हर्षम यानी कि पटाखे या फुलझड़ियाँ अनार को जला रहा है, फोड़ रहा है और खुश हो रहा है। इस प्रकार से यह चित्र हमने देखा और चित्र के माध्यम से हमें दिवाली का उत्सव का वर्णन हमने यहाँ पर किया है। अगला प्रश्न हमारा, चित्र दृष्ट्वा संस्कृति पंचवाक्यानि लिखत, कि चित्र देखकर संस्कृत में 5 वाक्य लिखिए। हम यहाँ देख सकते हैं कि एक भाई बैठा हुआ है और एक बहन है। बहन अपने भाई को राखी बांध रही है, तो यह कौन सा रक्षाबंधन का उत्सव हमें लग रहा है। बहन भाई को राखी बांध रही है और पूजा की थाली भी पड़ी हुई है, यहाँ पर चित्र के माध्यम से हम देख रहे हैं। और इस चित्र में भाई के पास ये जो गिफ्ट पड़ा हुआ है देने के लिए, ये है बहन अपने भाई को अपने हाथों से राखी बांध रही है। दिया भी इस थाली के अंदर पड़ा है, फूल मिठाई रखी हुई है, वह अपने भाई को राखी का त्यौहार मना रही है। इस प्रकार से तो हम इस चित्र के माध्यम से देखेंगे और इसके 5 वाक्य लिखेंगे। इसका पहला वाक्य है हमारा कि अद्य रक्षाबंधनोत्सवः अस्ति, कि आज रक्षाबंधन का उत्सव है। अस्मिन् अवसरे भगिनी स्वभ्रातुः हस्ते रक्षासूत्रं बध्नाति, कि इस अवसर पर भगिनी यानी कि बहन स्वभ्रातुः यानी अपने भ्रातुः यानी भाई की भगिनी अपने भाई के हाथ पर रक्षासूत्र बांधती है। तम च सा मोदकमपि खादयति, रक्षासूत्र बांधने के बाद अपने भाई को वह लड्डू खिलाती है। तस्य दीर्घायुः निमित्तं भगवन्तं प्रार्थयति, वह उसे मोदक खिलाने के बाद उसके लिए दीर्घ आयु की भगवान से प्रार्थना करती है। भ्राता च प्रसन्नः सन तस्य उपहारं प्रयच्छति, कि भाई भी प्रसन्न होकर अपनी बहन को उपहार देता है। इस प्रकार से यह संस्कृत वाक्य का जो था चित्र देखकर वाक्य लिखने का ये पूर्ण हुआ। अगला प्रश्न है, अत्र चित्र दृष्ट्वा संस्कृत भाषा पंचवाक्येषु प्रकृते वर्णन कुरुत, कि यहाँ चित्रों को देखकर संस्कृत भाषा में 5 वाक्य लिखना है। अब हम चित्र देख रहे हैं तो ये एक चित्र हमें जो दिख रहा है वो इस प्रकार है
कि वो इस प्रकार है कि हम यहाँ देख रहे हैं कि पहला है वन, जैसे वन का होता है ना, जंगल का, पशुओं का, वनों का, इस प्रकार से है। तो इसके यहाँ पर हम देखेंगे इस प्रकार से आपको करना है ये वाला चित्र कि इदम गहन अरण्यम अस्ति, एक घना जंगल है, अस्मिन् अरण्ये नानाविधाः पशवः अनेक प्रकारकाश्च विहगा सुखेन वसन्ति। अस्मिन् अरण्ये नानाविधा पशव, यानी कि यहाँ पर अनेक प्रकार की पशु पक्षी, विहाग सुखेन भवति, यानी कि यहाँ पर अनेक प्रकार के पशु पक्षी सुखपूर्वक यहाँ रहते हैं। महीरुहे परिवृत्ते अस्मिन् अरण्ये हिंसक पशवः अपि सन्ति। इदं वनं विहागानां सुमधुरध्वनीनां पीकानां च केकारवे सततमेव मुखरित भवति, कि यहाँ पर अनेक प्रकार के पशु पक्षी भी हैं और सुमधुर ध्वनि में कोयल अपना गान गाती है, अपनी मधुर आवाज़ से पूरे जंगल को आवाज़ करके प्रसन्न करती है। एवंच कस्तूरी मृगसौरभः वनमिदं स्वर्गोपम विदादित, कि कस्तूरी मृग यानी कि हिरण भी इस जंगल में स्वर्ग की तरह शोभा बढ़ाते हैं। इस प्रकार से ये हमारा पाठ पूर्ण हुआ। मुझे भी तो लाइने दो। इस पाठ के सभी क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और सभी प्रश्नोत्तर मुझे लिखकर चेक करवाएंगे। धन्यवाद।